कि हमारे सीबीआई ने इनको लिए कहा था कि ये तो काकरोच है एम्प्लॉयड लोग, उसकी वजह से आज ये बन गया। तो अगर ये एक पार्टी बन सकती है इसी बात से, तो कल को ऐसा ना हो कि ये जो इतनी बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं, कल को ये भारत व्यापी राष्ट्रव्यापी आंदोलन ना हो जाए। तो अभी तक तो जैसा सरकार का रवैया रहा है पिछले 12 सालों में, उसको देख करके बहुत उम्मीद तो है नहीं। इस मामले में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो कोई पहले ऐसे मंत्री है नहीं जिनसे हम इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। वोट वापसी फीस पासबुक, मतलब आपने वोट देने वाला जो पासबुक है वो देखा होगा, लेकिन वापसी का नहीं देखा होगा। मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पुलिस प्रमुख और शिक्षा मंत्री। मेलोनी टॉफी की आप 1 रुपए की टॉफी आप विदेश चले जाते हो 10 करोड़ लगा के, 1 करोड़ 2 करोड़ लगा के मेलोनी टॉफी खिलाने के लिए। आप एक बार यहाँ भी आ जाते, जंतर मंतर पे गलियों में घूमते हो, जब चुनाव होता है तो आप लोगों के पैर हाथ जोड़ लेते हो, एक बार यहाँ आके पूछते हो जनता से। लेकिन आज 72 घंटे हो चुके हैं और एजुकेशन हमारा चल रहा है, और उसकी वजह सिर्फ यही है कि सुनवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो लोग ऊपर बैठे हैं, सत्ता के गलियारों में बैठे हुए हैं, वो अहंकारी हैं। उनके अंदर इतना अहंकार भरा हुआ एरोगेंस है, वो समझ रहे हैं कि चीखेंगे, चिल्लाएंगे, करेंगे और चले आएंगे। देखिए, जंतर मंतर पे लगातार आज तीसरा दिन है कॉकरोच जनता पार्टी का, और कंटिन्यू जो है ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कभी थाली पीटा गया तो कभी जो है यहाँ से रैप गाने गा कर मोदी सरकार को जगाया गया। लेकिन आज तीसरे दिन जो है यहाँ पर नीट के छात्र भी आए हैं। कल अपील की गई थी, कहा गया था कि यदि आप लोगों का एग्जाम जब खत्म हो जाता है तो आप 5 बजे के बाद जो है यहाँ पे पहुंचे, यानी जंतर मंतर पे पहुंचे। और आज जो है वो सारे छात्र यहाँ पे पहुंचे भी हैं। उसमें सारे नहीं मैं कहूँगी, लेकिन हाँ, स्टेज पे जितने लोग हैं उसमें से लगभग जो है 10-15 बच्चे जो है नीट के पहुंचे हैं, माता पिता के साथ पहुंचे और अपनी बातें रख रहे हैं एक एक करके। ये पीछे देखिए बेरोजगार का पोस्टर लेकर के अंकल खड़े हैं, और जितने भी यहाँ पे हाथ हैं उन सभी हाथों में या तो एक पोस्टर है या तो एक उम्मीद है कि भाई इसके बाद ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। इस सबको लेकर के इस वक्त जब हम यहाँ पहुंचे तो देखिए इनके हाथ में एक दिलचस्प चीज है, वोट वापसी फीस पासबुक, मतलब आपने वोट देने वाला जो पासबुक है वो देखा होगा, लेकिन वापसी का नहीं देखा होगा। मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पुलिस प्रमुख और शिक्षा मंत्री। अभी इनसे बातचीत करेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं। सबसे पहले तो सर, आप कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका? जी, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा नाम सचिन आर्य है और हम वोट वापसी शिक्षा मंत्री का कानून लागू कराना चाहते हैं। तो जो अभी ये जो मांग चल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, मैं ये कहता हूँ कि वो इस्तीफा तो दे देंगे, लेकिन उनके बाद जो आने वाला व्यक्ति है वो भी भ्रष्ट हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? फिर आपको जंतर मंतर पे आके प्रदर्शन करना पड़ेगा, वो भी भ्रष्ट हो जाएगा, फिर आपको जंतर मंतर आना पड़ेगा। तो ये तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए हमने सॉल्यूशन रखा है वोट वापसी पासबुक शिक्षा मंत्री। इससे वापसी कैसे होती है? क्या इससे वापसी कैसे होती है? हाँ जी, बताते हैं। तो ये पासबुक में 10 धारा हैं, इसका हमने प्रोसीजर दिया है, ड्राफ्ट तैयार किया है। ये पासबुक जब सब नागरिकों को मिलेगी, जो कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कानून बनाएंगे राजपत्र में छाप के, तो इस पासबुक का इस्तेमाल करके नागरिक पटवारी कार्यालय में जाके अपनी स्वीकृति दर्ज करा सकते हैं कि वो किस शिक्षा अधिकारी को हटा के किसको बनाना चाहते हैं। तो जब ये 51% स्वीकृति जमा हो जाएगी तो अमुक शिक्षा मंत्री को उसके पद से हटा के दूसरे को बैठा दिया जाएगा। तो आपको प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोड पे आने की, इकट्ठा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहेंगे? ये भैया जो बात बोले हैं, कब से आए हुए हैं पहले यहाँ पर? मैं तो आज ही आया हूँ। आज ही? हाँ, आज ही आया हूँ। कोई स्टूडेंट आपके साथ है? नहीं, स्टूडेंट साथ क्या होता है, पूरे देश साहब के जो बच्चे हैं जो नीट के जो जिनकी सुसाइड कर ली है, वो देश के ही तो है। इतनी नीट का पेपर इतना महत्वपूर्ण पेपर है, साल भर 2 साल कितने बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं, और आपसे ईवीएम तो आप बहुत जल्दी वो लेके चले जाते हो, नीट का पेपर आपसे नहीं रुकता है। किस पे बात करोगे? किसान आंदोलन करने लगता है आपके खिलाफ, तो आप उस काम के लिए बैठिए। और इतने बच्चों का प्रदर्शन हुआ, नीट का पेपर, कितने बच्चों ने अपने, कितने बच्चों के घर वालों ने जमीनें बेची होगी, उनके कर्ज लेके माँ बाप पढ़ाते हैं, उनकी जिंदगी खराब कर रहे हैं आपने। एक कुर्सी के लिए आप लाखों बच्चों की जिंदगी खराब करने पे बैठे हैं। इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी? आप लोगों को क्या लगता है इस प्रोटेस्ट के माध्यम से इस्तीफा लिया जा सकता है? प्रोटेस्ट क्या, देखिए हमारे देश में ना एक संविधान है,
संविधानिक तौर से हम शांतिपूर्ण से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी हो। और हम उस तरह से लेने के बाद मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप मानिए और इन्हें इस्तीफा दिलाइए। क्या जरूर, जब आपसे पेपर लीक नहीं हो रहा है, आपसे देश नहीं संभल रहा है, तो क्या करेंगे आप? मीडिया बोल नहीं रही है। मेलोनी टॉफी की, आप 1 रुपए की टॉफी आप विदेश चले जाते हो 10 करोड़ लगा के, 1 करोड़ 2 करोड़ लगा के मेलोनी टॉफी खिलाने के लिए। आप एक बार यहाँ भी आ जाते, जंतर मंतर पे गलियों में घूमते हो, जब चुनाव होता है तो आप लोगों के पैर हाथ जोड़ लेते हो। एक बार यहाँ आके पूछते हो जनता से, एक बार धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ आके तो बच्चों से पूछते हैं आपकी जरूरत क्या है, आपकी मांग क्या है, आप तो उस चीज पे पूछते हैं। जो है, आप भी इस प्रोटेस्ट में? जी जी बिल्कुल। ये आप भगत सिंह की राह पर एक ये लेके चल रहे हो, चुप्पी तोड़ो का टी-शर्ट, क्या मैसेज? हाँ, चुप्पी तोड़ो मतलब आप इस सरकार के तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है, ना देश के प्रधानमंत्री की तरफ से, ना देश के शिक्षा मंत्री की तरफ से। कितने समय से आप लगातार अभी जंतर मंतर? जंतर मंतर पे तो मैं 3 दिनों से हूँ। पहले दिन से आप यहाँ? पहले दिन से ही हूँ, सुबह ही आ गया था, तीनों दिन रात मेरी यहीं गुजरी है। कैसे खाने पीने का क्या इंतजाम? खाने पीने का मैं धन्यवाद करूंगा उन मुसलमान भाइयों का, धन्यवाद करूंगा उन सिख भाइयों का जो गुरुद्वारा से हमारे लिए खाना आ रहा है। गुरुद्वारा से भी खाना आ रहा है, और जिसको तुम बोलते हो मदरसा, वहाँ से भी हमारे लिए खाना आ रहा है, और हमारा मंदिर से भी खाना आ रहा है, और चर्च से भी खाना आ रहा है। बहुत सारे एनजीओ का सपोर्ट है, बहुत से सोशल एक्टिविस्ट का सपोर्ट है, और ये लड़ाई उन्हीं की वजह से और मजबूत बनती जा रही है। मैं बोलना नहीं चाहती थी, मैं इस मुद्दे को भी नहीं लाना चाहती थी, लेकिन आपने बोला, आपने शुक्रिया नहीं किया उन हिंदू भाइयों का जो मंदिर से खाना भेज रहे हैं। बिल्कुल शुक्रिया करूंगा उनका भी। मैं बंधुत्व की राह पे चलता हूँ। लाल किला के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं किसी के विरोध में बात नहीं करता हूँ, बस बात उनके विरोध में करता हूँ जो सरकारी चमचे बन जाते हैं, सरकार के अंधभक्त बन जाते हैं। कहाँ से हैं? मैं यही स्टडी करता हूँ डीयू से। डीयू से पढ़ाई करते हैं, क्या नाम? मेरा नाम पुष्पराज गुप्ता है। पुष्पराज जी, डीयू में किस चीज की पढ़ाई? मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहा हूँ जी। तो ये आप भगत सिंह की राह पर जो ये लेकर चल रहे हैं, पीपल्स पब्लिशिंग हाउस, अच्छा, भगत सिंह की एक किताब आप लेकर, तस्वीर लेकर चल रहे हैं, क्या मैसेज? देखिए जी, भगत सिंह युवा नेतृत्वकर्ता के नाम से जाने जाते हैं, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। मैं यहाँ क्रांति की बात नहीं करूँगा, लेकिन क्रांतिकारी का की चित्र लेकर, किताब लेकर चल रहे हैं, लेकिन आप क्रांतिकारी की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम संविधान को भी मानते हैं ना, तो फिर कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो बस ये हमारे भगत सिंह को हम इंस्पिरेशन इसलिए मानते हैं क्योंकि ये इन्होंने दिखाया कि एक युवा के अंदर क्या जोश होना चाहिए, एक युवा का क्या होना चाहिए। ये मैं फिर लाना चाहता हूँ कि ये एक हिंदू मुस्लिम बंद, ये मैं बंधुत्व को फॉलो करता हूँ, और ये भी बंधुत्व को फॉलो करते थे, भाईचारा को फॉलो करते थे, इसलिए मैं इनकी तस्वीर लेके अपने उसमें हो। तो ये चुप्पी तोड़ो, किस चीज पर चुप्पी तोड़? चुप्पी तोड़ो सिस्टम के खिलाफ, चुप्पी तोड़ो जो देश में अत्याचार है, चुप्पी तोड़ो जो कम्युनल वायलेंस क्रिएट कर रहे हो उसके ऊपर, चुप्पी तोड़ो जिन बच्चों का तुमने मर्डर किया है, इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया है 17-18 बच्चों का, चुप्पी तोड़ो, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम हत्यारे हो, तुम्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए। ठीक है सर, 2 मिनट आप बात करना चाहेंगे? जी बताइए। आपका बच्चा भी आया? नहीं, मेरा बच्चा तो नहीं आया, लेकिन हमारे बहुत से मिलने वालों के बच्चों ने इसकी तैयारी की थी, और आपको पता है कि जैसे लाखों लोगों का भविष्य हो जाता है और बात पहुंच जाती है, लेकिन आज 72 घंटे हो चुके हैं और एजुटेशन हमारा चल रहा है, और उसकी वजह सिर्फ यही है कि सुनवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो लोग ऊपर बैठे हैं, सत्ता के गलियारों में बैठे हुए हैं, वो अहंकारी हैं। उनके अंदर इतना अहंकार भरा हुआ एरोगेंस है, वो समझ रहे हैं कि चीखेंगे, चिल्लाएंगे, करेंगे और चले आएंगे। अरे ये काकरोच ही क्यों बने? ये भी तो देखिए कि हमारे सीबीआई ने इनको लिए कहा था कि ये तो काकरोच है अनएम्प्लॉयड लोग, उसकी वजह से आज ये बन गया। तो अगर ये एक पार्टी बन सकती है इसी बात से, तो कल को ऐसा ना हो कि ये जो इतनी बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं, कल को ये भारत व्यापी, राष्ट्रव्यापी आंदोलन ना हो जाए। सर, आपने कहा कि आपके जानने वालों के, आपके बच्चे की उम्र के लोग, बच्चे जो है यहाँ पे एग्जाम देने आए थे, 16 बच्चों ने जो है आत्महत्या कर ली प्रेशर में, उसे आप कैसे देखते हैं? आज कैंडल मार्च भी है। भाई देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 14-15 बच्चों ने, एक जिंदगी जो होती है वो बहुत कीमती होती है, बहुत होती है। 14 बच्चों की जिंदगियां कहाँ से? आप उनको करोड़ों रुपए दे दीजिए,
लेकिन क्या आप उनको ला सकते? नहीं ला सकते। उनके माँ बाप का क्या होगा? और कुछ तो उनमें से 14-15 में ऐसे होंगे कि जिनका सिर्फ एक ही बच्चा होगा उन परिवारों का, अब वो चलेगा, वो कहाँ से उनको लाएंगे? तो सवाल ये है कि जब कोई हादसा होता है, कोई वाक़या होता है, तो उसकी फिर एक ज़िम्मेदारी भी तय की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जाती है। तो इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फ़िक्स करने के लिए, जो गलत हुआ उसको सही करने के लिए इनकी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें। जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा देंगे तो अगला जो उनकी जगह बैठेगा वो सचेत होगा। फिर उसके बाद अगर उसके अंदर कुछ करने का होगा तो फिर वो उसके उस सिस्टम के में देखेगा क्या कमियां हैं। ये बिल्कुल सही बात अभी एक साहब कह रहे हैं, तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि पूरे सिस्टम को, यानी एजुकेशन सिस्टम को खंगालने की ज़रूरत है, नए सिरे से सही करके आप शुरू जाइए। ये मैं बार बार कहता हूँ, ये जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गए नर्सरी और केजी से लेके, वो सब के सब लूट कड्डा हैं। आप अपने बच्चों को अगर पढ़ाते हैं तो उनकी किताबें भी खरीदिए, ड्रेस भी खरीदिए, या बहुत से अखबार भी कहते हैं हमसे खरीदिए। फिर वो एक पिकनिक का प्रोग्राम बनाते हैं, हज़ारों रुपए की लूट होती है और पढ़ाई के नाम पे क्या होता है। फिर पूरे सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, ये खाली नहीं। तो ये पहला कदम है इनका, और मैं समझता हूँ कि कम से कम अब शर्म आएगी गवर्नमेंट को, और जो हमारे सियासी गलियारों में, सत्ता के गलियारों में बैठे लोग हैं, उनको शर्म आएगी कि भाई क्या हो रहा है। ये नहीं समझ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारा सम्मान भाव घट चुका है, और घट रहा है ये देख के कि हाँ, भारत में ये हो रहा है जो अपने को दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा जो है लोकतांत्रिक देश कहता है, मगर कहाँ लोकतांत्रिक है। बात करके अच्छा लगा। तो देखिए, यहाँ पे जो एक बार फिर से डिटेन करने का जो सिलसिला है वो जारी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी पत्रकार इनके खिलाफ में सवाल कर रहे हैं उसे ये गोदी मीडिया बताकर जो है हटा दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पे पुलिस एक और, दूसरी ओर ये सारे के सारे जो है यहाँ पे प्रदर्शनकारी, सुरक्षाकर्मी, दूसरी ओर जो है सारे स्टूडेंट्स, और ये तस्वीरें आपको दिखा दे, लगातार जो है डिटेन करके ले जाया जा रहा है। यहाँ पे जो इतने भी पत्रकार हैं जो कंटिन्यू सवाल कर रहे हैं, उन सभी से जो है सवाल जवाब किए जा रहे हैं, और जब सवालों का जवाब वो नहीं दे पा रहे तो साफ तौर पर जो है यहाँ पे उनके खिलाफ हंगामे करके, उनके खिलाफ नारेबाजी करके उन्हें जो है यहाँ से डिटेन करके करवाकर हटाया जा रहा है। बताइए, आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन भी जो है छात्र इसी तरीके से, छात्र नहीं जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और आज छात्र भी क्योंकि जुड़े हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो हमारे बीच वो छात्र नहीं रहे? देखिए, उनके लिए तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं ईमानदारी से बताऊं तो, कि जो उनके साथ हुआ है और जो उनके परिवारों को जो देखना पड़ रहा है, और मतलब हर साल मुझे लगता है ऐसे कितने सारे स्टूडेंट अपनी जानें गंवा देते हैं। इससे पहले भी हुआ था, कोटा एक बार पूरा इनफेमस हो गया था, कुख्यात हो गया था इसी बच्चों की आत्महत्या को लेकर के। और मुझे लगता है इसको आत्महत्या कहना भी गलत है, पूरा सिस्टमेटिक तरह से आप एक बच्चे को मारते हो। एक मतलब कितना ही उस इंसान में होता होगा, 16 साल का, 18 साल का बच्चा। तो उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा का तो मुझे लगता है उनके परिवार वालों का और उनका भी, जिन्होंने जानें गंवाई, उनका तो हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। कोई इंसान किस पीड़ा में होता होगा कि उसको खुद को खत्म करना होता। हम सब बहुत सारी चीजों से गुजरते हैं अपने जीवन में, सिस्टम आपको इतना तोड़ देता है कि आपको लगता है कि आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। तो यही है कि सिस्टम बदला जाना चाहिए, इसलिए इस्तीफे की मांग हो रही है, इसीलिए शिक्षा में सुधार की मांग हो रही है। कैंडल मार्च में भी थोड़े समय में जो है निकलने वाला है उन बच्चों के लिए जिनकी जो अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या लगता है आपको, इस सब के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? अभी तक तो जैसा सरकार का रवैया रहा है पिछले 12 सालों में, उसको देख करके बहुत उम्मीद तो है नहीं। इस मामले में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो कोई पहले ऐसे मंत्री है नहीं जिनसे हम इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। बाबा साहेब ने 1951 में खुद से इस्तीफा दिया था। बहुत शुक्रिया बातचीत करने को। साफ तौर पर अपने आप जो है यहाँ पर कैंडल मार्च भी है, और इस सब को लेकर के लगातार जो है कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किसी भी हालात में जो है चाहिए, क्योंकि जो स्थिति है वैसे में भी 3 दिन से यहाँ पे ये सारे प्रदर्शनकर्ता जो है रुके हुए हैं, लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। पहले दिन भी परमिशन न होने के बावजूद उन्होंने दहशत बनाया और यहाँ पर ही रुके, और उसके बाद से जो है लगातार ये लोग यहीं पे जमे। इस सबको लेकर के आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में बताएंगे, इस तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।